हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम आपको कराने वाले हैं। हम आपको लगभग 30 प्लस अंक के क्वेश्चन कराएंगे जो आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सभी वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर लें। इससे क्या होगा कि जो भी बच्चे अभी घर बैठे हैं और जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो उनकी भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसमें से मान लो 2 से 3 क्वेश्चन भी फंस गए तो भी आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और बता दूं, अंक के क्वेश्चन से आपको भागना नहीं है। अगर आप अंक के क्वेश्चन करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई भी मार्क्स कटता नहीं है। और अगर आपको इसका अंक के क्वेश्चन मान लो एग्जाम में नहीं बनता है, अगर आप सूत्र भी लिख देते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं तो भी आपको मार्क्स दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने सूत्र लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी और आपकी काटा पीटी में कोई मिस्टेक हो गई, आंसर नहीं आया तो आपका पूरा क्वेश्चन काट दिया जाए। दोस्तों, पूरा क्वेश्चन नहीं काटा जाता है, आपको सूत्र का भी इसमें मार्क्स मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखना। यहाँ पे दोस्तों मैं एक सूत्र पे एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि पूरी किताब के अंदर जितने भी फिजिक्स के अंदर जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर के अंक के क्वेश्चन हो सके। तो यहाँ पे देखो, पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, कह रहा है कि एक कुम्हार के चाकू में गड्ढा किलक से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। गड्ढे में डंडा लगाकर कुम्हार उस पर 40 न्यूटन का बल लगाता है। कीलक पर आरोपित बल आघूर्ण कितना होगा? अब जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे क्या निकलवा रहा है आपसे, यहाँ पे आपसे बल आघूर्ण निकलवा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम बल आघूर्ण निकालेंगे। इस प्रकार से कितने भी क्वेश्चन पेपर में बने या कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए जिसमें बल आघूर्ण निकलवाए, तो बल आघूर्ण निकलवाने के लिए जो मैं फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा वही उसी फार्मूले का आप भी इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है कि कुम्हार उस पर 40 न्यूटन का बल 40 न्यूटन का बल दे रखा है। इसका मतलब इसने क्या दिया है, यहाँ पे इसने दिया है यहाँ पे एफ। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? एफ बराबर लिख लो सीधे 40, ये हो गया न्यूटन। एफ बराबर 40 न्यूटन दे रखा है। इसके बाद देखो, चाकू में गड्ढा किलक से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। जब 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो इसने क्या दे रखा है? दूरी दे रखी है। दूरी का मतलब इसने दूरी को हम प्रदर्शित करेंगे बेटा यहाँ पे डी से। डी बराबर कितना हो जाएगा? डी बराबर इसने दिया है 50 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, अगर मैं इसे मीटर में चेंज करूँ तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, मीटर में चेंज करने के लिए हम सीधे सीधे इसे कितने से 100 से भाग दे देंगे। जब हम इसे 100 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट लो, 10 से भाग जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? देखो 0.5, ये अब कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.5 मीटर। ये आपका मीटर में हो गया। ये पेपर में भी आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, बल आघूर्ण का फार्मूला आपको लगाना है। बल आघूर्ण बराबर होता है, देखो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, बल आघूर्ण यानी टाउ, ठीक है, बल आघूर्ण यानी टाउ। यहाँ पे लिख देते हैं बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं टाउ से। टाउ बराबर क्या होता है? एफ इंटू डी होता है। क्या होता है? एफ इंटू डी, ठीक है। तो ये फार्मूला लग गया, इसको आप भी अपनी कॉपी में लिख लो। कभी कभी पेपर में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ही पूछ लेता है। बल आघूर्ण बराबर होता है एफ इंटू डी। एफ यहाँ पे क्या है आपका? देखो 40 न्यूटन का बल है, ठीक है। तो एफ बराबर कितना है? 40 दे रखा है इसने न्यूटन, और डी बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर। अब सीधे सीधे फार्मूले में रख दीजिए। चलिए, तो एफ की जगह कितना रखोगे? एफ की जगह रख दो आप 40, ठीक है, और डी की जगह आप रख दो 0.5 रख दो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो, एक जीरो है तो एक जीरो लिख लो, 4 पंजे कितना हुआ? 20, 4 पंजे कितना हुआ? 20। एक अंक के बाद दशमलव है, आप भी यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो ये कितना हो गया? 20 न्यूटन मीटर। 20 न्यूटन, इस प्रकार से लिख दो, न्यूटन मीटर। 20 न्यूटन मीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो पहला वाला आपका क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि असमान भुजाओं वाली तुला से तोलने पर किसी वस्तु की तौल
बारी बारी से दोनों पलड़ों पर रखने पर ये है 169.00 तथा 171.61 ग्राम आती है। तो वस्तु की वास्तविक तौल क्या है? तो वस्तु की वास्तविक तौल यानी डब्लू हो तो निकलवा रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या क्या दे रखा है? असमान भुजाओं वाली तुला से तौलने पर किसी वस्तु की तौल बारी बारी से दोनों पलड़ों पर रखने पर। तो हम सीधे सीधे इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है, एक तो दे रखा है आपका W1। तो W1 बराबर हो जाएगा सीधे सीधे 169.00 ग्राम। एक तो ये दे रखा है और दूसरा दे रखा है 171.61। तो ये दे रखा है आपका W2। तो W2 बराबर हो जाएगा आपका 171.61 ये ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब निकलवा रहा है कि वस्तु की वास्तविक तौल क्या है। तो वस्तु की अब यहाँ पे निकाल ले रहे हैं अपने लोग। देखो वस्तु की वास्तविक तौल W हो तो W हो तब हो जाएगा। देखो आपका W बराबर हो जाता है रूल में ये हो जाएगा W1 इंटू W2। अब आपको इसमें वैल्यू रख देनी है, तो आप वैल्यू रख दीजिए। W1 की है 1.6900 इंटू W2 की है 171.61। इसके ऊपर रूल चढ़ा दो, ये 169 है। ठीक है, 169। अब आपको पता है 169 का मान, 169 का अंडर रूल का जो 169 का मान निकालोगे कितना आएगा? 13। और आपका 171 का इसका निकालोगे तो लगभग आएगा 13.1 निकल के आएगा, 13.1। और 13.1 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 170.3 ग्राम। ये फाइनली क्या है? आपका आंसर आ गया। देखो इस सूत्र के बेस पे भी ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो लगभग 2 क्वेश्चन हो गए, आगे की ओर चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो यदि 2.5 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर, बल की दिशा में कितना? 2 मीटर दूरी चले तो बताओ कितना कार्य किया गया। क्या निकलवा रहा है आपसे? W। तो इसमें दे क्या रखा है? देखो 2.5 न्यूटन बल यानी क्या दे रखा है? इसमें F दे रखा है। F बराबर हो जाएगा 2.5 न्यूटन। और क्या दे रखा है? यहाँ पे 2 मीटर की दूरी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मीटर की दूरी चले तो यहाँ पे S बराबर हो जाएगा आपका 2 मीटर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकलवा रहा है? W निकलवा रहा है। तो जो सूत्र होता है ये आपको ध्यान रखना है, W बराबर होता है F इंटू एस। आपको ये ध्यान रखना है, ये सूत्र होता है। अगर मान लो किसी बच्चे से पेपर में सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन बनता है और वैल्यू रख के वो काटा पीटी में मिस्टेक हो जाती है तो भी उसे मार्क्स मिलेगा, क्योंकि उसने सूत्र तो लगाया है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे लगा दो, F कितना है? 2.5 है, आप 2.5 कर दो। S कितना है? S की वैल्यू दी है 2। अब देखो यहाँ पे 25 दूनी कितना होता है? 50 होता है। एक पॉइंट के बाद दशमलव है, एक पॉइंट के बाद आप भी दशमलव लगा दो तो क्या आएगा? 5 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, W बराबर क्या आएगा? W का जो मान है, कार्य का मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर। W बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो 5 एवं 8 न्यूटन क्या रखा है? क्या दिया है इसने? 5 एवं 8 न्यूटन के 2 बल एक साथ किसी बिंदु पर लगाए गए हैं। इसके अधिकतम एवं न्यूनतम परिणामी बल क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले अपने निकाल लो अधिकतम परिणामी बल। तो इसमें लिखाओगे आप अधिकतम परिणामी बल। अधिकतम परिणामी बल बराबर कितना हो जाएगा? ये देखो अधिकतम में जुड़ जाएगा, ये 5 + 8 जोड़ दो, 5 + 8 बराबर कितना हो गया? 13 न्यूटन आ जाएगा। अब कह रहा है न्यूनतम परिणामी बल, तो न्यूनतम परिणामी बल बराबर क्या हो जाएगा? अब आप घटा दो। ठीक है, 8 - 5 बराबर कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन।
ये इसका फाइनली आंसर आ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक पिंड पर 2 बल क्रमशः 26 न्यूटन तथा 15 न्यूटन के लगे हुए हैं। उन बलों के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है। कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। परिणामी बल का यहाँ पे क्या निकलवा रहा है? मान निकलवा रहा है। तो सीधे सीधे आप देखो इसमें दिया क्या है, ठीक है। एक पिंड पर 2 बल क्रमशः 26 न्यूटन और 15 न्यूटन के हैं। तो इसमें दिया है P बराबर हो जाएगा आपका 26 न्यूटन और ये आपका हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा 15 न्यूटन और थीटा बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये 26 न्यूटन है तो P बराबर 26 न्यूटन और Q बराबर है 15 न्यूटन, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री और निकलवा रहा क्या रहा है? परिणामी बल। परिणामी बल का मतलब है ये आपसे R निकलवा रहा है, तो R बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। या सीधे सीधे आप लिख सकते हो परिणामी बल। तो R बराबर जो फार्मूला यहाँ पे लगेगा, फार्मूला लगेगा अंडर रूट में, ठीक है। फार्मूला होता है अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, ठीक है, और कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अब देखो P की वैल्यू कितनी दी है ये आपको देखना है। तो P की वैल्यू दी है 26, ठीक है। तो आप रूल में क्या करोगे? यहाँ पे रूल में देखो 26 है तो ये कर लो 26 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार Q है तो Q की वैल्यू कितनी दी है? 15, तो ये हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर प्लस 2PQ है तो 2P की वैल्यू कितनी है? 25, P की वैल्यू है 26 तो 2 गुणे 26 और Q की वैल्यू कितनी है? 15, तो इंटू 15, ठीक है। इसके बाद दिया है कॉस थीटा। अब आपको कॉस थीटा की जगह कितना रखोगे? कॉस 60, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रूल में चल रहा था। अब देखो अगर हम 26 का स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर होता है 676 और 15 का जो स्क्वायर होगा वो 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। प्लस अब आपने देखा था 2PQ आया था, 2PQ, तो 2PQ की हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2PQ की मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 2 इंटू P का मान कितना था? 26 और Q का मान कितना था? 15, ठीक है। और कॉस जो था, कॉस आपका 60 डिग्री था, ठीक। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 15 दूनी कितना हुआ? 30 और 26 की यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं 30 और 26 की मल्टीप्लाई, ये रफ है, ठीक है। तो 1 0 का 0 0, 3 6 18 के 8, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 15 दूनी कितना हुआ? 30 और 26 की करनी है तो 1 0 का 0 0, 3 6 18 के 8, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 780। तो अब सीधे सीधे cos 60 का आगे मान लगा देंगे तो इसकी जो टोटल मल्टीप्लाई आई ये आपकी 780 आ गई। तो देखो इसमें रखेंगे रूट 676 प्लस 225 प्लस 780। अब अगर हम ये cos 60 है ना, तो cos 60 की अगर हम वैल्यू लगाएं तो ये हो जाएगी 1/2 होता है। cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से डिवाइड कर लो तो 2 3 6 बचा 1, हो गया 18, ठीक है। 2 नेम कितना हुआ? 18, 0, ये हो गया 390। अब इन सबको 676 को प्लस 225 प्लस 390, इनको तीनों को जोड़ोगे तो जोड़ जो आएगा इसका वो आएगा 1291, ठीक है। कितना आएगा? 1291। अब 1291 का रूट निकालना है आपको। यहाँ पे मैं नहीं निकालूंगा, आप निकालते रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा। 35.9 न्यूटन आएगा इसका फाइनल आंसर। वर्गमूल नहीं निकालना सीखे हो तो वर्गमूल के लिए मैंने वीडियो एक बना दी है, उसको देख लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
चलो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है। एक पेचमापी का चूड़ी अंतराल, एक पेचमापी का चूड़ी अंतराल जो है वो 1 मिमी है तथा शीर्षक पैमाने पर 50 ग्राम अंकित है, तो इसका अल्पतमांक बताओ। तो अल्पतमांक वाला क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है आपके लिए। तो पेचमापी का अल्पतमांक निकाल लेंगे, सूत्र लगा देंगे, वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे लिखोगे आप पेचमापी, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे आप लिखोगे पेचमापी का अल्पतमांक, पेचमापी का अल्पतमांक बराबर जो सूत्र होता है वो होता है चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल अपॉन वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या। क्या है? वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या, ये होता है। तो ये सूत्र है, इस सूत्र को आप याद रखिए। इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन पूछे आप ये सूत्र लगाना है अगर आपको अल्पतमांक निकालना हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चूड़ी अंतराल कितना है? 1 मिमी है, तो चूड़ी अंतराल की जगह वैल्यू रख लो 1। इसी प्रकार है, देखो वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या कितनी है तथा शीर्षक पैमाने पर 50 ग्राम अंकित है, तो यहाँ लिख दो 50 अपॉन कितना है? 50। जब 1 को भाग दोगे 50 से तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करोगे आप? 0 देंगे, पॉइंट बढ़ा के, 0 पॉइंट बढ़ा के अब चला जाएगा, सीधे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 हो गए, तो 50 दूनी 100। इस प्रकार से आप काटापीटी करोगे तो 0.02 मिमी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनली आंसर आ गया इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। चलो अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक जैक स्क्रू का चूड़ी अंतराल जो है 0.3 सेंटीमीटर है तथा हैंडल की जो लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर है। इसका यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे यांत्रिक लाभ आपसे निकलवा रहा है। तो सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है चूड़ी अंतराल, तो जो वैल्यू दी है पहले उसे लिख लेते हैं। चूड़ी अंतराल दे रखा है इसने, तो यहाँ पे लिखो आप चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल को प्रदर्शित करते हैं h से। h की वैल्यू दे रखी है 0.3, तो 0.3 सेंटीमीटर आप लिख लो यहाँ पे। और क्या दिया है? और देखो लंबाई दी है, हैंडल की लंबाई, तो सीधे सीधे लिखो आप हैंडल की ये हो जाएगी लंबाई। इसको प्रदर्शित करते हैं L से। L बराबर हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर ये वैल्यू दी हुई है, 21 सेंटीमीटर। यांत्रिक लाभ निकलवा रहा है, तो देखो यांत्रिक लाभ बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है 2πL अपॉन H। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को नोट करो आप। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू रख दो आप, तो 2 की जगह आप 2 रख दो। ठीक है, अब जहाँ पे भी वैल्यू कटती नहीं है तो वहाँ पे पाई लगाना है तो पाई लगा दीजिए, नहीं तो पाई की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि 21 है, तो पाई की वैल्यू आप लगा दीजिए। तो पाई की वैल्यू कितनी लगाओगे आप? 22/7 लगाओगे इंटू L। L देखना है कितना है, L है आपका 21, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 21। ठीक है, और H देख लो आप, H दिया है देखो 0.3, अब यहाँ पे इंटू 0.3। अब आपको करना क्या है? आपको करना क्या है, यहाँ पे पॉइंट हटाना है, तो ऊपर आप एक 0 बढ़ा लो। अब देखो 7 से ये काट लो, 7 3 कितने हुए? 21 हुए। नीचे 3 बचे, ये भी 3 कट गए इस 3 से। ठीक है, तो 22, 220 ये और 2 ये है, तो यहाँ पे लिखो 2 गुणे 220। अब देखो एक 0 है तो एक 0 लिख लो। 22 दूनी कितना हुआ? 44 हुआ, 440 इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन गया, ये आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 1 किलोवाट घंटा को जूल के पद में व्यक्त कीजिए। अब आप जानते हो कि भाई 1 किलोवाट घंटा 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं ये आपको पता है। तो कितना होता है? 1000।
कितना होता है 1000। और इसे जूल में बदलने के लिए इसमें 1000 में आप 3600 से गुणा कर दो, तो ये कितना बन जाएगा। देखो 3 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 36 एकम 36, यहाँ लिख दो 36 एकम 36। तो ये काय में हो गया, इतना जूल आएगा। इसको कम संख्या में चेंज करना है तो देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, ये 2 जीरो, 4 जीरो और एक 5 जीरो। अगर मैं यहाँ पे दशमलव लगाऊं तो 5 और एक अंक ये है 6 हो गए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। इसे हमने पावर में चेंज कर दिया, 10 की पावर 6 इसलिए आया 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो और एक 6। इसको ना लिख करके इसकी जगह हमने पावर में चेंज कर दिया, तो पॉइंट अपना यहाँ पे लगा दिया, तो ये जूल में चेंज हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने लोग पहुंच चुके हैं। किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल 36 से 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है, तो पिंड पृथ्वी पर 3 मीटर विस्थापित हो जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब यहाँ पे आपको ये तो पता है क्या निकलवा रहा है, यहाँ पे डब्लू निकलवा रहा है यानी कार्य। तो देखो यहाँ पे ये सूत्र आपका लगेगा, ये लगेगा डब्लू बराबर एफ इंटू एस। इस सूत्र से आपको निकालना है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 20 न्यूटन का बल 36 से 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है, तो क्षैतिज दिशा में बल का घटक क्या होगा। यहाँ पे एक लाइन लिखोगे कि भाई यहाँ पर क्षैतिज दिशा में बल का घटक F cos 60 होगा। अब सूत्र में वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे है W बराबर हो जाएगा आपका F cos 60 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका S, तो ये दे रखा है 3 मीटर विस्थापित होगा, तो इसकी जगह कितना लिख लो आप, 3 लिख लो। अब देखो F की जगह कितना आएगा, F कितना दे रखा है 20 न्यूटन का बल है, तो यहाँ पे लिखो 20। ठीक है। आपको मैंने बताया cos 60 है, cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 लिख लो। 3 है तो इसकी 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 20 को काट लो, 2 दशांश कितना होता है 20। ठीक है। अब देखो 10 की और 3 की कर लो आप मल्टीप्लाई, 10 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 जूल हो जाएगा, 30 जूल फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों इस वीडियो में मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जिससे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा पेपर में तो आप कर दोगे, कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 12 न्यूटन का बल आरोपित करने पर एक पिंड बल की दिशा में 0.4 मीटर विस्थापित हो जाता है। कितना हो रहा है, 0.4 मीटर विस्थापित हो रहा है। इस क्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब यहाँ पे भी क्या निकलवा रहा है, डब्लू। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा आपका वो लगेगा डब्लू यानी कार्य है, तो डब्लू बराबर होता है फार्मूला एफ गुणे डी, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो दिया क्या है, यहाँ पे दिया है 12 न्यूटन का बल यानी एफ दिया है, तो बेटा यहाँ पे जो एफ दिया है आपका वो 12 न्यूटन दिया है। ठीक है। इसी प्रकार से दिशा में विस्थापित हो जाता है, यानी विस्थापन जो आपका है, विस्थापन को हम प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम विस्थापन को प्रदर्शित करेंगे डी से। डी बराबर दे रखा है इसने 0.4 मीटर दे रखा है ये। ठीक है। अब कुछ नहीं है, ये वाला जो फार्मूला है इसमें आपको पुट कर देना है। ठीक है। डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर हमने आपको बताया, डब्लू बराबर होता है एफ गुणे डी, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो ये एफ है, एफ की जगह 12 हो जाएगा, डी की जगह 0.4 हो जाएगा। 12 चौक कितना हुआ 48, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे आप एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 4.8 आपका जूल ये बन जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो।
देखो एक लैंप 10 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च करता है, इसकी सामर्थ्य क्या है। अब जाहिर सी बात है क्या निकलवा रहा है, सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं हम पी से। तो इसमें देखो दे क्या रखा है, 10 सेकंड यानी टाइम दे रखा है। पहले तो टाइम दिया है इसने 10 सेकंड, ठीक है। 2000 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च करता है, तो ये खर्च करता है यानी डब्ल्यू दे रखा है। डब्ल्यू बराबर दिया है इसने 2000 जूल दिया है। अब सामर्थ्य निकलवा रहा है, सामर्थ्य यानी पी। अब देखो फार्मूला आपको लगाना है, पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी। पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी। तो ये आपको ध्यान रखना है, पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी। इस फार्मूले में आपको वैल्यू लगा देनी है। अब यहाँ पे देखो आप डब्ल्यू दिया है कितना 2000 और टी कितना दिया है 10। एक जीरो से एक जीरो आप काट दो, ये कितना आएगा 200। अब जब सामर्थ्य निकलवा रहा है तो इसकी यूनिट क्या होगी, वाट, यानी 200 वाट। ये हो जाएगा आपका 200 वाट, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको मिस्टेक लगे तो आप कमेंट करना, हो सकता है मिस्टेक, कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक भी इंसान से ही होती है। कहीं पे भी आपको मिस्टेक नज़र आती है तो आप कमेंट करना, ठीक है। हम उसका आंसर आपको देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो आप क्या है। किसी वस्तु का द्रव्यमान है वो 50 ग्राम है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 ग्राम है, वस्तु की 25 मीटर ऊपर ले जाने में खर्च ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी खर्च ऊर्जा की गणना करवा रहा है। तो देखो द्रव्यमान है, जाहिर सी बात है, तो द्रव्यमान को हम प्रदर्शित करते हैं एम से। तो एम बराबर हो गया आपका 50 ग्राम। 50 ग्राम। अब 25 मीटर ऊपर ले जाने पर, यानी एच दिया है इसने, एच बराबर दे रखा है 25 मीटर, ठीक है। और इसने देखो और कुछ दिया नहीं है, लेकिन जी का जो मान होता है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी समझो पेपर में दिया है, ये पेपर में आपको मिलेगा। क्योंकि जो सूत्र होता है ना, ये खर्च ऊर्जा की गणना करवा रहा है, तो जो सूत्र होगा U बराबर होगा m इंटू जी इंटू एच। ये फार्मूला लगेगा इसमें। अब जब ये फार्मूला लगेगा तो जी की जब वैल्यू पता नहीं होगी तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जी की वैल्यू आपको पेपर में देगा, ठीक है। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अब इसमें लगा दो फार्मूले में, m की वैल्यू है 50, तो यहाँ पे 50 लिख दो। h की वैल्यू g की वैल्यू लिख दो, देखो 10 दी है g की, h की वैल्यू लिख दो 25, तो यहाँ पे 25 दिया है, 25 लिख दो आप। अब देखो यहाँ पे कितने जीरो है, एक जीरो दो जीरो, आप 2 जीरो लिख दो, ठीक है। और 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, 25 पंजे कितना हुआ 125, तो ये 12,500 जूल हो जाएगा। तो देखो इस सूत्र पे भी हमने आपको क्वेश्चन निकलवा दिया। हम हर सूत्र पे आपको क्वेश्चन निकलवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो कह रहा है 420 जूल कार्य के समतुल्य ऊष्मा की गणना कीजिए। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जो है वो 4.2 जूल प्रति कैलोरी है। तो सबसे पहले आप इसमें देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, 420 जूल कार्य यानी दे रखा है डब्लू, तो आप डब्लू बराबर लिख लो सीधे 420 जूल, ये दिया है। और क्या दिया है, यांत्रिक तुल्यांक यानी ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, तो यहाँ पे लिखो सीधे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक बराबर कितना है, इसने दे रखा है 4.2 जूल प्रति कैलोरी, ठीक है। अब निकलवा क्या रहा है, ऊष्मा की गणना कीजिए। ऊष्मा बराबर आप मार दो क्वेश्चन मार्क, यानी ऊष्मा निकलवा रहा है तो ऊष्मा बराबर है क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र जो लगेगा इसमें ना, सूत्र होता है एक, इधर लिखता हूँ साइड से। चलो देखो सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र जो होता है वो होता है W बराबर J इंटू क्यू, ये सूत्र होता है।
अब यहाँ पे ये Q क्या है, Q आपका ऊष्मा दे रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा निकलवाओगे। W की वैल्यू दे रखी है, J है यानी ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, इसकी भी वैल्यू दे रखी है। अब मान लो यहाँ तो आपसे Q निकलवा रहा है, तो अगर आपसे W निकलवाए तो सीधे सीधे ये वाला फार्मूला रख देना। और मान लो अगर आपसे J निकलवाए तो J बराबर हो जाएगा W/Q, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। अब इस क्वेश्चन में निकलवा रहा है Q, तो Q बराबर आपका हो जाएगा W/J। यहाँ पे देखो तीनों सूत्र आपके सामने हैं, ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। चाहे W निकलवाए तो ये लगाना है, J निकलवाए तो ये लगवाना है, और Q निकलवाए तो ये वाला लगाना है। अब यहाँ पे देखो निकलवा रहा है आपसे Q, यहाँ पे आपसे क्या निकलवा रहा है, Q निकलवा रहा है। तो Q बराबर फार्मूले में रख दो, Q बराबर होता है W/J, ये फार्मूला लगेगा। तो W की वैल्यू कितनी दे रखी है, W की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 420, तो यहाँ पे लिख दो आप 420। और J की वैल्यू कितनी दी है 4.2, तो यहाँ पे लिख दो 4.2। अब आपको पॉइंट हटाना है तो जाहिर सी बात है ऊपर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर 4200 हो गए, नीचे 42 हो गए, तो 42 एकम 42, 2 जीरो बचे, तो ये आपका हो गया 100 कैलोरी। यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर 100 कैलोरी, इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसकी PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाल दूंगा, फिर आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। इसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, इसकी रिवीजन कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 किलोग्राम के एक पिंड में 980 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पे क्या निकलवा रहा है, बल निकलवा रहा है। और दिया क्या है, दिया है देखो 20 किलोग्राम के एक पिंड में इतने का त्वरण, यानी इसमें दिया है m, तो m बराबर हो जाएगा आपका 20 kg। और क्या दे रखा है, और दिया है त्वरण, त्वरण का मतलब a बराबर दिया है 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि इसे 980 को मीटर में चेंज कर लो, तो मीटर में चेंज करने के लिए आप 100 से भाग दोगे। जब आप इसे 100 से भाग दोगे तो जो 2 जीरो हटाओगे तो पॉइंट 9.8 में चला जाएगा, 9 और 8 के बीच में पॉइंट चला जाएगा, तो ये मीटर में हो जाएगा चेंज आपका 9 मीटर में चेंज हो गया, ये 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र कौन सा पढ़ा होगा, सूत्र आपने पढ़ा है F बराबर ma, F बराबर ma, ठीक है। तो यही सूत्र लगेगा, F बराबर ma, ध्यान रखना है, ये सूत्र आप पहले भी आपने पढ़ा होगा, F बराबर ma। तो देखो F की वैल्यू कितनी दी है, अब यहाँ पे ये देखना है, तो F बराबर, F तो निकालना है ना, बल तो आपको निकालना है। F की जो वैल्यू दी है यहाँ पे वो दी है 20, और त्वरण यानी A की वैल्यू दी है यहाँ पे वो दी है 9.8, तो 9.8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, एक जीरो है तो एक जीरो लिख लो, 2 अट्ठे 16 के 6 हाथ लगा, एक 2 में 18 और एक 19, 1960 आया। अब 1960 में एक अंक के बाद दशमलव है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे दशमलव लगा दो, तो 196 न्यूटन हो जाएगा आपका, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये आंसर हो गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया है 25 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है, तो पत्थर का संवेग ज्ञात कीजिए। अब संवेग का मतलब क्या है, p ज्ञात करवा रहा है। दिया क्या है, दिया है इसने देखो स्मॉल m बराबर दिया है इसने 25 kg, तो यहाँ पे लिख लो आप 25 kg। और क्या दिया रखा है, मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग दे रखा है, यानी वेग b बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा संवेग को प्रदर्शित करते हैं अपने p से, तो p बराबर पढ़ा होगा आपने m इंटू b, तो यही वाला सूत्र आपका लगेगा इसमें, संवेग p बराबर m इंटू b। तो m की वैल्यू इसने दी है 25 और b की वैल्यू दी है 10, एक जीरो लिख लो, 25 एकम 25, ये हो गया 250 मीटर प्रति सेकेंड। ये फाइनली आंसर आ गया आपका। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि एक साधारण वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ की ऊंचाई जो है h यानी 75 सेंटीमीटर है और वहाँ वायुमंडल दाब की गणना कीजिए, जबकि d की वैल्यू दे रखी है 13.6 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर। g का मान ये दे रखा है, h का मान दे रखा है। तो अब आपको वायु सीधे सीधे फार्मूला लगा देना है। एच की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है इसने, एच की वैल्यू दी है 75, तो 75 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करा, तो मीटर में चेंज करने के लिए 75 को 100 से भाग दोगे आप, तो ये मीटर में चेंज हो गया, 0.75 मीटर हो गया। क्लियर। अब देखो सीधे सीधे एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वायुमंडलीय दाब की गणना कीजिए, दाब निकलवा रहा है, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा P बराबर H इंटू डी इंटू जी, यही फार्मूला इसमें लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो H की वैल्यू दे रखी है 0.75, आप यहाँ लिख दो 0.75। अब देखो D, तो D कितना दिया रखा है, यहाँ पे D दिया है 13.6 गुणे 10 की पावर 3, तो यहाँ पे लिखो 13.6 गुणे 10 की पावर 3। ठीक है, इंटू G कितना दे रखा है, G दिया है इसने 10, तो यहाँ पे लिख दो 10। जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.02 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, इस सूत्र पे भी आगे क्वेश्चन बन सकता है। संवेग बराबर m इंटू बी, इस सूत्र पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ग सेंटीमीटर वाली किसी सतह पर 40 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब पड़ रहा है, सतह पर आरोपित बल की गणना कीजिए। यहाँ पे आरोपित बल की गणना कीजिए, आरोपित बल का मतलब है F आपसे निकलवा रहा है। तो यहाँ पे दे क्या रखा है, 5 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली, तो क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल को प्रदर्शित हम A से करते हैं। A बराबर दिया है 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसे मैं मीटर में चेंज कर ले रहा हूँ, तो 5 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है, किसी सतह पर 40 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब यानी P इसने दे रखा है आपका 40 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। अब आपको आरोपित बल की गणना करवा रहा है। अब एक सूत्र मैंने पिछली बार आपको बताया था, पिछले बार एक क्वेश्चन में लगाया होगा, ध्यान होगा। P बराबर होता है F इंटू ए, यही तो होता है दाब बराबर क्या है, F बल है और बल बटे क्षेत्रफल होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आपसे निकलवा रहा है कि बल की गणना कीजिए। अब जब बल बाहर हो जाएगा, जब बल को आप बाहर लाओगे यानी F है, अब इसमें से मान लो F को आप बाहर लाओगे, इसके नीचे तिरछी गुणा कर दीजिए, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, F बराबर आपका ये बन जाएगा P इंटू ए, यानी F बराबर P इंटू ए बन जाएगा। तो अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो P की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो आप 40 लिख दीजिए। ए की वैल्यू है 5 गुणे 10 की पावर -4, यानी 5 गुणे 10 की पावर -4 ये है। अब देखो यहाँ पे एक जीरो है, तो एक जीरो लिख लो, 5 चौक कितना हुआ 20, 5 चौक 20। ठीक है, अब यहाँ देखो 10 की पावर 4 है, अगर आपको इसकी 10 की पावर 2 करनी है तो यहाँ से 2 जीरो गायब कर दो। अब यहाँ पे 2 जीरो गायब करोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 न्यूटन, ये फाइनली आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, 2 मीटर लंबी रस्सी से 1.2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को बांधकर 5 मीटर प्रति सेकंड के रेखीय वेग से घुमाया जाता है। पत्थर का कोणीय वेग तथा उसका अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए, यानी कोणीय वेग तथा उसका अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसमें दे क्या रखा है, 2 मीटर लंबी रस्सी से इतने किलोग्राम द्रव्यमान, यानी इसने दिया है m बराबर दिया है 1.2 किलोग्राम, और क्या दिया है इसने, यानी r दे रखा है, r बराबर कितना 2 मीटर दे रखा है इसने, और क्या दिया है इतने मीटर रेखीय वेग यानी b दे रखा है इसने, b बराबर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, ये दे रखा है। अब देखो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा
कि बी बराबर होता है आर डब्लू, बी बराबर आर डब्लू। इस सूत्र से अपन देखते हैं, ठीक है। पहले हम कोणीय वेग निकाल लेंगे। तो कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग यानी डब्लू, डब्लू बराबर होता है बी अपॉन आर। अब बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू दी है 5 और आर की वैल्यू कितनी दी है 2, तो 5/2 हो जाएगा। 2 से 5 को काटा पीटी करोगे ये तो आपका 2.5 हो जाएगा, ये 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 रेडियन प्रति सेकेंड, 2.5 रेडियन प्रति सेकेंड आपका ये हो गया। अब देखो उसका कोणीय वेग निकल के आ गया आपका। अब उसका अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए। तो अभिकेंद्र बल यानी सीधे सीधे लगा दे रहे हैं पत्थर पर, अभिकेंद्र बल यानी F लगा दे रहे हैं सीधे सीधे। F बराबर जो सूत्र होता है वो है mr/w², ठीक है। W क्या है, कोणीय वेग है, R इसमें दे रखा है त्रिज्या, m क्या है, द्रव्यमान है। तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू दे रखी है देखो 1.2 इंटू r की वैल्यू कितनी दी है, r की वैल्यू दी है 2, तो 2 लिख दो। अच्छा जो W आया है निकल के, ये W कितना आया है, 2.5 आया है, तो ये 2.5 स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका देखो 1.2, इसकी कर लो मल्टीप्लाई, 12 दूनी कितना होता है 24 होता है। एक अंक के बाद दशमलव है, आप यहाँ दशमलव लगा दो। अब देखो 25 की होती है 625, 25 की 625, और आप गुणा करोगे तो एक अंक के बाद ये दशमलव है तो गुणा में एक अंक के बाद और हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 25 हो गया आपका 625 और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। जब 2.4 और 6.25 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 15, ये न्यूटन हो जाएगा। ये फाइनली आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसकी पीडीएफ मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाल दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे जुड़िए, इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, उसकी रिवीजन आप कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए जब लेंस उत्तल लेंस हो और अवतल लेंस हो। तो पहली कंडीशन है उत्तल लेंस, तो हम उत्तल लेंस के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो F बराबर दे रखा है इसने 40 सेंटीमीटर, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर 40 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे कहूँ इसे मीटर में चेंज करिए तो 40 को आप 100 से भाग दोगे तभी तो मीटर में चेंज होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 मीटर आपका हो गया, 0.4 मीटर आपका हो गया। अब लेंस की क्षमता निकलवा रहा था, इसकी क्षमता याद कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। तो 1 की जगह 1 रखिए और f की जगह कितना रखिए 0.4 लिख दो। अब पॉइंट हटाना है, ऊपर 0 बढ़ा लो, तो 4 से भाग दोगे आप 10 को तो ये आएगा 2.5, काय में आएगा, डायोप्टर में आएगा, ठीक है। ये पहला वाला उत्तल लेंस के लिए हो गया। अब अवतल लेंस के लिए निकाल लो। तो अवतल लेंस के लिए देखो, अवतल लेंस के लिए क्या है, माइनस लग जाएगा, -40 सेंटीमीटर। अवतल लेंस में माइनस लग जाता है, ध्यान रखना। तो सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में चेंज करो तो -40/100, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 0.4 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया। अब लेंस की क्षमता, तो भाई लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 1/-f, तो 1/-f यानी माइनस का 0.4। अब आप पॉइंट हटाना है, 0 बढ़ा लो, वही आ जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा आपका 2.5, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में आएगा, माइनस का कितना आएगा 2.5 डायोप्टर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि भाई एक लेंस है, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, इस लेंस का प्रकार बताना है एवं इसकी फोकस दूरी बतानी है, ठीक है। क्या बताना है, फोकस दूरी आपको बतानी है। तो फोकस दूरी बराबर यानी सीधे सीधे फार्मूला है, P बराबर होता है 1/f, ठीक है।
तो 1/f होता है। अब इसने लेंस की जो क्षमता है ये दे रखी है 5 डायोप्टर। सीधे सीधे मैं फार्मूले में लगा दे रहा हूँ, ठीक है, सीधे सीधे फार्मूले में लगा दे रहा हूँ। नहीं, ये वाला नहीं लगेगा, एक मिनट रुको। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी दे रखी है P बराबर दे रखा है इसने +5 डायोप्टर हो जाएगा। अब फोकस दूरी का जो सूत्र होता है ना, वो सूत्र ये वाला होता है, F बराबर होता है 1/P। ये होगा फोकस दूरी का, फोकस दूरी का F बराबर 1/P होता है। तो आप 1 की जगह 1 आएगा, P की जगह कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। जब 5 से भाग दोगे 1 के लिए तो कितना हो जाएगा, जाएगा नहीं तो 0.2 हो जाएगा आपका। तो ये 0.2 मीटर में आएगा। अब इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अब आपने देखा जब इसकी जो फोकस दूरी है ना, ये आपकी फोकस दूरी F है, F ये 20 सेंटीमीटर आई है। 20 सेंटीमीटर का मतलब पॉजिटिव में आई है। जब ये पॉजिटिव में आई है तो जाहिर सी बात है, अब इसने लेंस का प्रकार पूछा था, लेंस का प्रकार क्या होगा, तो प्रकार क्या होगा, लेंस का प्रकार होगा उत्तल लेंस। कौन सा होगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस में है, अगर माइनस में आया होता तो ये अवतल लेंस हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक सूर्यवृत्त का आवर्तकाल 1/240 सेकेंड है, सूर्यवृत्त की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या निकलवा रहा है, आवर्ती निकलवा रहा है, ठीक है। तो आवर्ती निकलवा रहा है तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाओगे, देखो आवर्ती यानी n बराबर, n को प्रदर्शित, आवर्ती को प्रदर्शित करती है n से, तो n बराबर हो जाता है 1/t। क्या हो जाता है, 1/t। फार्मूले में रख दो 1 और t का मतलब है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल कितना दे रखा है, 1/240। जब अब ये 240 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 1 के साथ, 1 × 240/1 हो जाएगा। 1 से 1 काट दो तो ये बचेगा आपका 240, ये हो जाएगा आपका हर्ट्ज। ये क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। तो आवर्ती भी निकलवा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरंग है, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग का वेग 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। यहाँ पे तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा निकलवा रहा है। अब देखो क्या दिया है इसने, आवृत्ति दी है, आवृत्ति, तो आप सीधे सीधे लिख दो आवृत्ति बराबर 120 हर्ट्ज। तरंग का वेग दे रखा है तो सीधे सीधे आप वेग लिख दो, वेग बराबर है 480 मीटर प्रति सेकंड है। अब तरंगदैर्घ्य की गणना करवा रहा है, तरंगदैर्घ्य का मतलब लैम्डा, तो लैम्डा बराबर रख दो सीधे, वेग यानी b/n हो जाएगा। तो वेग कितना है, 480 है, तो ये 480 और n कितना है, आवृत्ति आपकी 120 है। 1 0 से 1 0 काट दो, 12 चौक कितना हुआ, 48, 12 चौक 48, तो कितना आएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा इसका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने कि एक कंपित वस्तु हवा में 1.25 मीटर लंबी तरंगे भेजती है। यदि हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर हो तो वस्तु की आवृत्ति तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। अब दो चीज़ें निकलवा रहा है, एक तो आवृत्ति और दूसरा आवर्तकाल आपसे निकलवा रहा है। ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे निकलेगा, आवृत्ति बराबर फार्मूला क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है वेग यानी b/लैम्डा। अभी आपने लोगों ने जो लगाया था वही। अब वेग देखो कितना है, ध्वनि का वेग है 330, तो 330 रख दो। लैम्डा कितना है, तरंगदैर्घ्य कितनी है, तो लैम्डा इसमें दे रखा है, देखो ये दे रखा है 1.25, तो 1.25 रख दो, ठीक है। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो। अब 125 से सीधे काटोगे 3300 को, तो ये 264 हर्ट्ज आएगा आपका, ये हो जाएगा। अब निकलवा रहा है इस आपसे, आवृत्ति निकाल लिया आपने, आवर्तकाल निकलवा रहा है, तो आवर्तकाल निकाल लो, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति, 1/आवृत्ति होता है, तो 1/264।
264 से आप 1 को भाग दोगे तो ये हो जाएगा 0.0037 सेकेंड। ये आएगा इसका फाइनल आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, डबल स्टार, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये पेपर में छप सकता है। देखो कह रहा है कि 4 प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध जिनका मान 2, 3, 5 व 10 ओम है। ये 4 प्रतिरोध हैं जिसका मान 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम व 10 ओम है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कैसे क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जोड़ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं है, फार्मूले में आपको समांतर क्रम का फार्मूला पता होना चाहिए। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सीधे सीधे समांतर क्रम की अगर बात आए, जहाँ पे भी समांतर क्रम के फार्मूला आपको जो बता रहा हूँ वही लगाना। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन में चाहे ये 4 प्रतिरोध दे रखे हों, ये 4 प्रतिरोध हो, 3 प्रतिरोध हो, 7 प्रतिरोध हो, 8 प्रतिरोध हो, कितने भी प्रतिरोध हो, समांतर क्रम में आप इस प्रकार से जोड़ोगे। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 डॉट डॉट डॉट। आगे जितने भी प्रतिरोध है उतने आप जोड़ लेना। R4 तो देखो यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए। 1/r बराबर होता है, अब देखो पहला जो प्रतिरोध है 2 दिए, तो 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और 1/5 हो जाएगा प्लस 1/10 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसमें करना ये है 1/r बराबर ऐसे ही रहने देना है। इसका सबका लेना है एलसीएम। अगर मैं 2 का, 3 का, 5 का, 10 का एलसीएम लूँगा तो एलसीएम मेरा आएगा 30 निकल के। कितना आएगा? 30, ठीक है। अब जब 30 निकल के आएगा तो देखो 15 दूनी कितना होता है? 30। तो 15 एकम कितना होगा यहाँ पे? 15 प्लस 3 दशावन होता है 30 और 10 एकम कितना होता है? 10। 5 छक्का होता है 30 और 6 एकम कितना होता है? 6। 10 तियाँ होता है 30 और 3 एकम कितना होता है? 3। इनको जोड़ लो। जब इनको जोड़ोगे तो देखो 15 ये है, 15 ये है और 10 ये है 25। 25 और 3 कितना हुआ? 28। 28 और 6 कितना हुआ? 28, 8 6 14 यानी 34। ये हो गया 34। 34 बटे कितना हुआ आपका? ये हो गया 30, ठीक है। अब देखो सीधे सीधे ये आया निकल के, यानी 1/r बराबर हुआ 34/30। अब आपको निकालनी है r की वैल्यू। आपको समांतर क्रम में इस r की वैल्यू निकालनी है। जब r की वैल्यू निकालोगे तो r बराबर ये हो जाएगा उल्टा, ये हो जाएगा r के सामने की जो संख्या है वो अपॉन में पहुंच जाएगी। तो ये 30 बटे कितना हो जाएगा? 34, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान देना है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है पूरे क्वेश्चन में, अंततः कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होगी। तो जब 34 से डिवाइड आप करोगे ना 30 को, तो ये आएगा आपका 0.88 ओम, 0.88 ओम आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है 0.88 ओम। ये मैंने ऊपर आंसर इसका लिख दिया। ये तो समांतर क्रम का फार्मूला है। समांतर क्रम में ऐसे ही क्वेश्चन निकाला जाएगा। ये आपको रट लेना, रट के जाना पेपर में, ये पेपर में डायरेक्ट बनेगा, इस बात की गारंटी है दोस्तों, ये बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि 3 प्रतिरोध 3 ओम और 5 व 6 ओम के हैं, 6 ओम हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या है? अब देखो यहाँ पे श्रेणी क्रम भी आपका इम्पोर्टेंट है। श्रेणी क्रम, इस पर भी आप स्टार लगाओ, चाहे तो समांतर क्रम पूछे चाहे श्रेणी क्रम पूछे, आपको क्वेश्चन हर हालत में करके आना है। तो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चाहे वो कुछ भी निकल, कितने भी प्रतिरोध दे हों उसने, आपको फार्मूला यही लगाना है। चलो ये कैसे होगा? ये तो आसान है। देखो R1 की वैल्यू दी है 5, यहाँ पे 5 लिखो, प्लस R2 की वैल्यू दी है 6, यहाँ पे 6 लिखो। R3 की जो वैल्यू दी है, सॉरी यहाँ पे फिर से चेक करिए, R1 की वैल्यू ये 3 दी है यहाँ पे, ठीक है, 3 अपना छूट गया। तो R1 की वैल्यू दी है 3, R2 की वैल्यू दी है ये 5, तो 5 प्लस R3 की वैल्यू दी है 6, तो प्लस 6। अब 5 3 8, 8 6 14, ये हो जाएगा 14 ओम, ठीक है। श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ देना। ये फार्मूला आपको श्रेणी क्रम का याद रखना है और ये आपको समांतर क्रम का याद रखना है।
एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसके बाद हमारी क्लास जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। इसके बाद में 4 से 5 चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। वो 5 चैप्टर आपको रात भर में पढ़ना है, वहाँ से पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से एक 5 चैप्टर की वीडियो बना दूंगा, बहुत छोटी, 3 से 4 मिनट की। चलिए दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक झील है, एक झील की वास्तविक गहराई है 200 मीटर। एक झील की वास्तविक गहराई 200 मीटर है। यदि झील की आभासी जो गहराई है वो 150 मीटर हो तो पानी के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो पानी का अपवर्तनांक निकलवा रहा है। तो देखो, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। आप लिखोगे अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई। क्या होता है? वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ये फार्मूला होता है। तो वास्तविक गहराई आप देखो कितनी है, वास्तविक गहराई है 200 मीटर, तो आप 200 लिख दो। आभासी गहराई है वो 150 मीटर है, तो 150 मीटर लिख दो। एक जीरो से एक जीरो काट दो आप, ठीक है। अब आप 3 से काट लो, 5 से काट लो, 5 से 5 3 कितना हुआ 15, 5 चौक कितना हुआ 20। ये हो गया आपका 4/3 फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिए, और मैं एक छोटी सी यानी 3 से 4 मिनट की एक वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 5 पार्ट की, यानी 5 चैप्टर की। रात में आप उन 5 चैप्टर को पढ़ के चले जाना, गारंटी से कह रहा हूँ। उन्हीं 5 चैप्टरों से आप पास हो जाओगे। 20 से 25 मार्क्स आपके इसी 5 चैप्टर से आपके फंस जाएंगे। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये 5 चैप्टर आप पढ़ लेना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।